मैं एक बात बोलूं संक्रेता, एक पेपर पर इसके द्वारा आदेश निर्गत करा लेते हैं जिसमें इस बात को दर्शाया जाएगा कि पर्चा भरने का कार्य यहीं पर किया जाए। बात रही इसके आदेशपाल को बुलाने की, वो तो तुम बुलाकर ले आओगी और आज से इस बूढ़ी पिशाचिनी का आदेशपाल बदल जाएगी और नए आदेशपाल को बुलाने तुम जाओगी संक्रेता। पागल पिशाचिनी बोली, कौन है वो? मैं बोला, तुम याद करो संक्रेता, जो मुझे उस भरी सभा में लेकर आई थी और दंत्रिका देवी के आदेश देने पर पलंग पर मुझे रस्सी से बांधी थी। पागल पिशाचिनी बोली, मैं तो देखी भी नहीं थी उसको। इतने में बूढ़ी पिशाचिनी अपनी बंधे हुए मुंह से कुछ बोलना चाह रही थी। तभी मैं बोला, संक्रेता उस बेचारी का मुंह तो कम से कम खोल दो, उसे कष्ट हो रही है। तभी संक्रेता बूढ़ी पिशाचिनी के मुंह से कपड़े को खोल दिया। मुंह से कपड़े को खोलते ही बूढ़ी पिशाचिनी हाँफते हुए बोली, मैं जानती हूँ उसके बारे में। मैं बोला, किसके बारे में तू जानती है? बूढ़ी पिशाचिनी बोली, वही लड़की जिसने तुमको भरी सभा में उपस्थित किया था। संक्रेता बोली, तो बताना कौन है वो और कहाँ रहती है? बूढ़ी पिशाचिनी बोली, उसका नाम रीनी प्रभा है। वो पुरानी अतिथि गृह में रहती है। मैं ही उसे दरबार के आदेशपाल के पद पर नियुक्त किया था। बूढ़ी पिशाचिनी के बातों को सुनकर संक्रेता उस रीनी प्रभा पिशाचिनी को लाने चली गई और मैं उस बूढ़ी पिशाचिनी की ओर देखते हुए बोला, चलो अब तुम अपनी इतिहास के बारे में बताओ। बूढ़ी पिशाचिनी बोली, मुझे नहीं पता है पिशाचिनियों की इतिहास। मैं बोला, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम तो संक्रेता से ज्यादा पढ़ी लिखी लगती हो और बोलती हो कि मालूम ही नहीं है। यानी कि तुमको खुद नहीं मालूम कि प्राचीन काल में पिशाचिनी की उत्पत्ति कैसे हुई और इस पिशाचिनी लोक में तुम चुनाव आयोग संभाल रही हो। अपने आप को बहुत बड़ा पदाधिकारी समझती हो, लेकिन जरा सा भी ज्ञान नहीं है तुझमें। तुमसे ज्यादा तो इस पिशाचिनियों के बारे में संक्रेता को जानकारी है। मैं इन सब बातों को बूढ़ी पिशाचिनी को बोल ही रहा था, तभी संक्रेता उस रीनी प्रभा पिशाचिनी को लेकर वहां आ पहुंची। वो पिशाचिनी अपने वास्तविक रूप में वहां खड़ी थी। मैं उसको देखकर डर से कांप रहा था। मुझे डरते देख संक्रेता उस पिशाचिनी को घूरते हुए बोली, तू जल्दी अपना रूप को बदल दे रीनी, क्योंकि मेरा प्यार तुमको देखकर डर से कांप रहा है। वो पिशाचिनी बोली, क्या तुम्हें नहीं पता संक्रेता, लेखा अवस्थी के सामने कोई भी पिशाचिनी रूप बदल कर नहीं रह सकती। अगर वो आदेश देगी तभी मैं रूप बदल सकती हूँ। इतने में बूढ़ी पिशाचिनी बोली, ठीक है, तुम अपना रूप बदल सकती हो। तभी रीनी पिशाचिनी एक सुंदर लड़की के रूप को धारण कर ली और बोली, बताइए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी मैं पेपर पर लिखा हुआ निर्गत आदेश पत्र को बूढ़ी पिशाचिनी के सामने रखकर उसके दोनों हाथों को खोलकर बूढ़ी पिशाचिनी से हस्ताक्षर कराकर उस निर्गत पत्र को रीनी पिशाचिनी के हाथों में थमाते हुए बोला, इन सभी पत्रों को उस जगह पहुंचा दो जहां इसको जाना चाहिए और यहाँ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। पत्र को पहुंचाकर तुम वापस आकर इस शयन कक्ष के बाहर ही रहना। मेरी बातों को सुनकर रीनी पिशाचिनी बोली, जैसी आपकी आज्ञा, बोलकर अपने कार्य को करने वहां से चली गई। मैं बोला, संक्रेता एक बात जानती हो, तुम जब रीनी पिशाचिनी को लाने गई थी तब मैं इस बूढ़ी पिशाचिनी से पिशाचिनियों के इतिहास के बारे में जानकारी लेना चाहा, तो ये बोलती है कि इसको कुछ भी पता नहीं है तुम लोगों के इतिहास के बारे में। संक्रेता बोली, कहाँ से पता होगा इसको, ये जब तक जिंदा थी हमेशा रिश्वत लेने के चक्कर में लगी रहती थी, तभी तो इसकी हत्या कर दिया था किसी ने। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमको आगे की कथा सुनाती हूँ। कहाँ तक बताया था? हाँ याद आया। संक्रेता फिर पिशाचिनियों के इतिहास बताने लगी। रूपमती के कान में वास्तविक मनुष्य का मल लगाने से ही ये प्रयोग सफल होने की बात को अपने तंत्र विद्या के द्वारा जानकर रूपमती के कानों में उस तांत्रिक ने अपना ही मल को लगा दिया। मैं बोला, ये सब करते हुए उस तांत्रिक को घृणा नहीं आई थी? पागल पिशाचिनी बोली, जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो इन सब बातों से घृणा नहीं करते। मैं बोला, फिर क्या हुआ? पागल पिशाचिनी बोलने लगी, उन्होंने अपना ही मल अपनी पत्नी के दोनों कानों में लगा दिए और एक भैरवी चक्र बनाकर उस चक्र के बीच में अपनी पत्नी को मग्न अवस्था में बैठाकर साधना के लिए फिर से तैयार हो गए। थोड़ी देर तक मंत्र जाप करने के बाद एक काला धुआं चारों तरफ फैल गया और उस धुएं ने रूपमती को लपेटना शुरू कर दिया, लेकिन वह धुआं रूपमती के शरीर के अंदर प्रवेश करने में असमर्थ रहा, क्योंकि रूपमती पहले से ही शिव भक्त थी। तभी रूपमती पर अत्यंत तेज प्रयोग किया गया। इस अत्यंत तेज ऊर्जा के प्रयोग से विचलित होकर रूपमती भैरवी घेरा को छोड़कर भाग खड़ी हुई। इससे वह प्रयोग अधूरा रह गया। अपनी पत्नी को विचलित देखकर मित्रनाथ बहुत परेशान थे। वे सोच रहे थे कि कहीं इस प्रयोग से रूपमती की मानसिक स्थिति खराब ना हो जाए। शक्ति का आवाहन हो चुका था,
लेकिन शक्ति रूपमती में प्रवेश नहीं हो पाई थी। मैंने तांत्रिक प्रयोग तो सही दिशा में किया था, लेकिन उस प्रयोग का रिजल्ट नहीं आया। इन सब बातों को सोचते हुए मित्रनाथ अपनी पत्नी को गंगा जल से स्नान कराकर बंद कमरे में रूपमती से बातें करने लगे। तब रूपमती बोली, जब आप मेरे ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे थे, तब मैंने काले लिबास में एक भयानक एवं डरावनी शक्ल में स्त्री को देखा। वो स्त्री बहुत ही तेजी से मेरे ओर दौड़ती हुई चली आ रही थी। उसके मुंह में खून लगे हुए थे, बड़े बड़े दांत से किसी मांस के टुकड़े को दबाई हुई थी और उस मांस के टुकड़े से खून टपक रहे थे। उसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दौड़ती हुई मेरे कान के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश करने आ रही है। उसकी इस आक्रामकता को देखकर मैं डर से अपना सूझबूझ खो गई और भगवान शिव को याद करते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर उस भैरवी घेरा को छोड़कर भाग गई। तब मित्रनाथ ने कहा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए भैरवी चक्र में आपको स्थापित कर रखा था। वह शक्ति आपके शरीर को धारण करती, फिर मैं उस शक्ति से सिद्धियां प्राप्त करता, तभी यह प्रयोग सफल रहता। तभी रूपमती अपने पति से पूछा कि आखिर यह कौन सी शक्ति है जो आप मुझ पर प्रयोग करना चाहते हैं? जिस शक्ति को आपने आवाहन किया था, इसके बारे में कहाँ पर वर्णन है? वह कौन सी शक्ति है जिसको आप मेरे शरीर में प्रवेश कराना चाहते हैं? तभी मित्रनाथ प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी को बैठाया और उससे कहा, सुनो, मैं तुम्हें वास्तविकता बताता हूँ। आज से कई लाख वर्ष पूर्व जब इस भारत भूमि पर वैदिक युग चल रहा था, उस वक्त बहुत से ऋषि मुनि अनेक प्रकार की तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय करते रहते थे। मनुष्य के जीवन में उस समय दो ही कार्य होते थे, एक पशुपालन और दूसरा ध्यान और भजन। यही आर्यों की विशेषता थी। उसी समय बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा गोपनीय से गोपनीय रहस्य को जाना और शक्तियों को प्रकट किया। उन्हीं में से एक ऋषि मुनि थे विप्लाद ऋषि। विप्लाद अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति थे और उन्होंने भयंकर से भयंकर तामसिक साधनाएं एवं सभी प्रकार की साधना को करके वह बहुत ही प्रभावशाली होते चले जा रहे थे। उनका योग स्तर बहुत ही ऊंचा था। एक बार जब वह योग साधना में बैठकर मानसिक जप कर रहे थे, उसी समय उनके हृदय में बहुत तीव्रता से हृदय चक्र का जागृत हो रहा था। हृदय चक्र का जागृत होने से उन्हें पता चला कि यही है जो रक्त हमारे शरीर में ऊपर से नीचे पैर तक दौड़ता रहता है। अगर यह बहना बंद हो जाए तो शरीर शून्य हो जाएगा और यह हृदय वैसे ही फव्वारे की तरह बहता हुआ ऊपर नीचे चारों तरफ गति करता रहता है। हृदय की धड़कन तभी तक चल रही है जब तक आप जीवित हैं, अर्थात रक्त की शक्ति तंत्र में या मंत्र में बहुत ही शक्तिशाली होगी। तो उसका जो यह मूल अर्थ है शून्य था। ऐसी काली शक्ति माता काली का यह रक्त की वाहिनी है और रक्त के रूप में बहती है, लेकिन इनका प्रयोग मनुष्य के जीव के रूप रक्त ही रक्त को चाहता है, यानी कि रक्त ही रक्त को प्राप्त करता है। जब कोई जानवर होता है तब दूसरे जानवर को मारकर उसको खा लेता है और उसका रक्त पी लेता है। इसी प्रकार हम मनुष्य जब मर जाते हैं तो हमारा रक्त धरती पी लेती है, उसी पर पौधे उत्पन्न करती है। पानी के रूप में उस रक्त को फिर से धरती व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेती है। व्यक्तित्व में उसका फल फूल वनस्पतियों के रूप में फिर प्राणियों को प्रदान करती है। तो रक्त का ऐसा प्रभार चल रहा है जो हृदय से संचालित हो रहा है, हृदय से चलने वाले। लेकिन अगर कोई तामसिक या तांत्रिक कोई भी प्रयोग होगा तो इस चीज में देवी अवश्य होगी। हृदय चक्र की उस शक्तिशाली देवी को जागृत करने एवं आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को अपने मंत्रों के द्वारा गोपनीय विद्या उन्हें प्राप्त थी। उनका उन्होंने जाप शुरू कर दिया। उस मंत्र का इस प्रकार से उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया कि तब ध्यान में उन्हें पता लगा ऐसी देवी है जो चिता पर आसन लगाकर नरमुंड माला से विभूषित अपने कर कमलों में उपस्थित माला धारण किए, मनुष्य की आंतों माला धारण किए, मैली कुचेली धारण करने वाली और अत्यंत ही भयानक दिखने वाली यह देवी कर्ण पिशाचिनी है। जब उन्हें इस बात का ज्ञान अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुआ तो फिर उन्होंने इनके मंत्र की रचना की और मंत्र इस प्रकार है, ओम हरिम क्रीम कर्म पिशाचिनी आगच्छ स्वाहा। उन्होंने इस मंत्र की रचना किया और इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। इस मंत्र का प्रयोग उन्होंने इस प्रकार किया, ओम अति कर्ण पिशाचिनी विप्लाद ऋषि कर्ण पिशाचिनी अभिष्ट सिद्धार्थ योगा और अन्य प्रकार के जितने भी संन्यास होते हैं, और सब कुछ करते हुए देवी का आवाहन करने लगे।
3 से 4 लाख मंत्र जपने थे। और एक दिन यह देवी प्रकट हो गई, लेकिन देवी का स्वरूप ऐसा था कि रक्त प्रिय था। देवी ने कहा, मुझे रक्त प्रिय है। और देवी ने कहा कि तुमने मेरी साधना देविक रूप से किया है, किंतु भूत प्रेत पिशाचों की मैं देवी हूँ और उन सबको मैं अपने अधीन रखती हूँ। हर प्रकार से वासना में जीवन व्यतीत करने वाले भूत प्रेत का मैं रूप ग्रहण करती हूँ। मैं ऐसी ही भयानक और अत्यंत बलवान शक्तिमान हूँ और आगे आने पर इसी समय मेरे वाम मार्ग में मेरी साधना भी की जाएगी। उस वाम मार्ग की साधना को जो सिद्ध करेगा उसका कार्य मैं तेज गति से करूंगी और उसकी साधना जल्दी सिद्ध होगी। इतना कहकर उन्होंने पिप्पलाद ऋषि को वह शक्तियां प्रदान की कि उन्हें भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञान होने लगा। लेकिन याद रखिए, वैदिक तरीके से की गई साधना भूत और भविष्य का ही ज्ञान होता है और इस शक्ति के द्वारा भयंकर से भयंकर मानव तंत्र और भयंकर से भयंकर शक्तियों को अपने बस में ला सकते हैं। इस शक्ति के बाद यह शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो गई। मेरे जो अत्यंत प्रिय रिश्तेदार थे कामनाथ जी, उनसे ज्ञान मेरे पिता को प्राप्त हुआ और उसके बाद मुझे प्राप्त हुआ। तब मैंने इस प्रयोग को करने की सोची। मैं ऐसे ही भयानक और अत्यंत बलवान शक्तिमान हूँ और आगे आने पर इसी समय मेरे वाम मार्ग में मेरी साधना भी की जाएगी। मैं इस प्रयोग को अगर वाम मार्ग से आवाहन करूं तो निश्चित रूप से यह प्रकट होगी और मेरे से सिद्ध भी होगी। अघोर शक्तियां देने वाली और बहुत तरह की गोपनीय बातें बताने वाली एकमात्र यही सिद्धि है जो सिद्ध अवश्य होती है और जो कलयुग में फलदायी भी कही गई है। इस प्रकार कर्ण पिशाचिनी साधना अगर मैं करूं, निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। ये महानतम वाम मार्ग में सबसे बड़ी साधना होती है, उसे भैरवी साधना कहते हैं। सबसे उच्च कोटि की यह साधना है। मैंने सोचा अगर मैं भैरवी साधना करूं, उस साधना के माध्यम से तुझमें इस शक्ति को प्रवेश कराऊं तो निश्चित रूप से इस शक्ति को विवश होकर आना ही होगा। तो वही प्रयोग मैं कर रहा था जिससे भयभीत होकर आज तुम भाग खड़ी हुई। और अब मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अब की बार तुम भागना नहीं। निश्चित रूप से इस सिद्धि को सिद्ध करके मैं अत्यंत बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार मित्रनाथ ने अपनी पत्नी को समझाया और अगले चरण की प्रक्रिया के लिए रूपमती को तैयार कर लिया और रूपमती एक बार फिर से उस प्रक्रिया के लिए तैयार हो गई। पागल पिशाचिनी द्वारा बताए गए पिशाचिनी कथा को सुनने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। हम दोनों उस कहानी में ऐसे लीन हो गए थे कि हमें कुछ भी पता नहीं था कि मुझे इस दलदल से निकलने के लिए चाबी भी ढूंढनी है।